जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसा आप अपना प्यार दिखा रहे हैं टीच स्ट्रीम के इस प्लेटफॉर्म पे, टीच स्ट्रीम का एक और प्लेटफॉर्म है जो कि खुद टीच स्ट्रीम का ऐप है, उसको डाउनलोड कर लेंगे। बेनिफिट क्या होगा, जैसे आप टीच स्ट्रीम का ऐप डाउनलोड करेंगे, जितनी भी बुक पीडीएफ होगी फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर अवेलेबल होगी। आप फ्री स्टडी मटेरियल पर चले जाएंगे, बुक पीडीएफ पे जाएंगे, आपको पूरी बुक मिल जाएगी, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे मैथ की हो। ठीक है, पूरी बुक वहां पर दी गई है। नोट्स जो होंगे यहीं पर मिलने वाले हैं। काफी स्टूडेंट सोचते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दीजिए सर, यहां पर नोट्स आपको मिलती है प्रॉपर। इसलिए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सबको ये ऐप डाउनलोड करना मस्ट है। अगर आप ये डाउनलोड नहीं करते हैं तो आपको नोट्स नहीं मिल पाएगी। सो दैट चाहे आपको बुक पीडीएफ चाहिए, चाहे आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे एंड फ्री स्टडी मटेरियल पे जाएंगे, आपको बुक पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स दोनों मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज ए सेकेंड सेमेस्टर की जानकारी अगर हम आपको दे दें तो सेकेंड सेमेस्टर की जो क्लास है आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए। आप सभी जानते हैं केमिस्ट्री आपकी लाइव है ऑन यूट्यूब एंड फिजिक्स और मैथ जो है एंड ऑन ऐप आपकी चल रही है क्लास। इसलिए अगर आप तीन के तीनों सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो ऑलरेडी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टीच स्ट्रीम के ऐप में। उसमें आपको करना क्या होगा, यहां पर देख सकते हैं टीच स्ट्रीम में, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं सेकंड सेमेस्टर की। काफी स्टूडेंट सोचते हैं कहां से बैच ज्वाइन करें, वो डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं जिनकी इच्छा हो। तो लिंक जैसे ओपन करेंगे तो ऐसा कुछ पेज ओपन होकर के आएगा, जिसकी प्राइस अभी 2499 रखी गई है, मतलब 2500 जिसकी प्राइस रखी गई है। बट अभी के लिए अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको 2052 में मिल जाएगा ओनली। तो हेडिंग लगा लेंगे सब लोग, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। हम लोग सीखेंगे एडजॉइंट निकालना, बहुत अच्छी तरीके से सीखने वाले हैं। ठीक है, एडजॉइंट निकालना, आज के बाद कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अच्छा, लिंक नहीं मिला है, लिंक तो मिल जाना चाहिए, लाइव क्लास स्टार्ट हो जाती है तो लिंक सबको मिल जाता है। हाँ, अभी मोहित और काव्य अभी आ रहे हैं, चलो जुड़ जाओ फटाफट से। एक बार नोटिफिकेशन डाल दें क्या ग्रुप में, अगर जिसको ना मिला हो नोटिफिकेशन मैं छोड़ देता हूं ग्रुप में। स्टूडेंट्स ग्रुप में सब जुड़े हो ना, उसी में डाल देता हूं मैं। स्टूडेंट्स ग्रुप, मैथ की क्लास लाइव हो गई है, आप सभी आ जाइए। नोटिफिकेशन सबके पास पहुंच चुका है। चलो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं। मान लो सपोज दैट आपके पास एक मैट्रिक्स दिया गया है, इफ A इज इक्वल टू, आपके पास कोई भी मैट्रिक्स दिया गया है, सपोज दैट क्या है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, सपोज दैट ये आपका मैट्रिक्स दिया गया है। ठीक, अब इस मैट्रिक्स जैसे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 जहां कुछ दिया रहेगा नंबर, अभी निकालने हम बताएंगे, पहले समझ लो कि एग्जैक्ट निकालते कैसे हैं, पहले तो ये तो पता होना चाहिए। अब इस प्रकार से जैसे दिया गया है ना, तो इसको सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप निकालोगे इसका कोफैक्टर, इसका निकालोगे क्या, कोफैक्टर। सबसे पहले बात होती है इसकी कोफैक्टर निकालने की। कोफैक्टर कैसे निकालते हो, इसका मॉड निकालते हो सबसे पहले ना। सबसे पहले देखो, ठीक है, मान लो मॉड ए अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मॉड में हो जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, मॉड में होगा। अब एक बात हमको ये बताओ, अगर इसका कोफैक्टर निकालना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले A1 को लोगे, ये वाला कॉलम ये वाला रो बंद कर दोगे, बचेगा B2 C3 माइनस B3 C2, बचेगा बचेगा बताओ, बिल्कुल बचेगा। ऐसे ही
अब देखो A1 अगर हम लेंगे, कैपिटल A1 मान लेते हैं, तो ये क्या लेंगे, इसको छोड़ो इसको छोड़ो, इसको हम A1 मान लेते हैं। A1 अगर निकालना हो तो पहला वाला रो पहला वाला कॉलम लेते हैं। B2 C3 B2 C2 B3 C3 बचेगा, हाँ बोलो, ये आएगा कितना, B2 C3 माइनस B3 C2 आएगा। ऐसे ही अगर मैं A2 की बात कर लूं, A2 की बात कर लूं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला छोड़ो ये वाला छोड़ो, बचा क्या है, B1 C1 B1 C1 और B3 C3 आएगा कितना, B1 C3 माइनस B3 C1 आएगा। अब A3 की बात कर लूं मैं, A3 की, ठीक है, कोफैक्टर इसको मान के चलते हैं, क्या जानते हो, इसको मान के चलते हैं, आप इसे कैपिटल में लिख लो। थोड़ा सा आपको मैं बताने की कोशिश इधर कर रहा था, शायद इस मान लिख दिया, इसको कैपिटल में लिखो, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ऐसा क्यों, हम A1 की वैल्यू निकालेंगे, A1 की वैल्यू जो भी आएगी ये वाली वैल्यू यहां पर रखेंगे, ठीक है, मतलब ये हमारा मैट्रिक्स दिया गया है, हमने मान लिया है मॉड A, इसका कोफैक्टर इतना माना है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब A1 की वैल्यू अगर आपको निकालनी पड़ेगी तो यहां पर अगर मैं कंसीडर करूं तो ये वाला छोड़ के B2 C3 C2 B3 इस प्रकार से निकलेगा। A3 की बात करूं मतलब ये वाला छूटेगा, B1 C1 और B2 C2 क्या मिलेगा, B1 C2 माइनस B2 C1। एक चीज और आप याद रखेंगे, जब A2 निकालते हैं तो ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, सबको याद होगा ना, ये प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है। अब एक बात ये याद रखो, जब ये माइनस होगा, समझो ध्यान से, ये माइनस होगा A2 मतलब A2 यहां पर ये माइनस में होगा, तो जब माइनस होगा तो ये वाला माइनस टर्म हो जाएगा और ये वाला प्लस टर्म हो जाएगा। समझ रहे हो सब, प्राची, वैष्णवी, सब लोग समझ रहे हो, काव्या, और कौन कौन जुड़ा है सबका एक बार मैं नाम ले लेता हूं, मोहित और नाजिया, पलक, खुशी, अजीत, अंकिता, सबको समझ आया ना इतना, भाई ए का कोफैक्टर हमने इतना मान लिया। ऐसे सिमिलरली आप B1 B2 B3 और C1 C2 C3 का निकाल सकते हो, निकाल सकते हो कि नहीं, सिमिलरली यहां पर लिखो, सिमिलरली आप अगर B1 निकालना चाहो, B1 यहां पर है, इसकी वैल्यू निकालना चाहो, ये वाला छोड़ोगे ये वाला छोड़ोगे, B1 माइनस में होता है, याद रखना, क्या बचेगा, A2 C3 वो भी माइनस में, क्योंकि आगे यहां पर माइनस होता है, माइनस A2 C3 बीच में आता है माइनस, लेकिन यहां पर B1 की माइनस होता है तो आ जाएगा प्लस, C2 A3 होगा। B2 की बात करूं मैं, B2 की बात करूं इसकी, तो कितना होता है, प्लस माइनस प्लस है तो माइनस प्लस, ये प्लस होता है, तो ये वाला पूरा रो छोड़ेंगे और ये वाला कॉलम छोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, A1 C3 माइनस A3 C1। B3 की बात करेंगे, अब ये माइनस होता है ना, ये देखो प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, ये माइनस होता है, माइनस होता है तो ये कैंसिल होगा, बीच वाला कैंसिल होगा, तो A1 C2 माइनस A2 C1, लेकिन ये माइनस में होता है तो माइनस से गुणा करा देंगे, ये माइनस ये प्लस। आ रहा है सबको समझ में, सब लोग बोलते रहो, जिसको जिसको समझ आ रहा है, अगर नहीं समझ में आएगा मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है, कोई भी पॉइंट अगर ना समझ में आए बेहिचक पूछा करो, मैं जितनी बार कहोगे उतनी बार बताऊंगा। ऐसे ही आप A1 B1 ये तो निकल गया, C1 की बात करें, C1 निकालो, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा फिर से ना, C1 की बात करें, कैपिटल C है ये स्मॉल C है, C1 की बात करें तो ये वाला रो छूट जाएगा, ये वाला कॉलम छूट जाएगा, क्या बचेगा, B3 A2 मतलब A2 B3 माइनस B2 A3। C2 की बात करें, ये माइनस होता है, ये छुपेगा, ये A1 B3 माइनस B1 A3, लेकिन आप जानते हो कि ये माइनस है तो माइनस से गुणा करा दोगे, आया। और C3 की बात करेंगे, ये वाला
कॉलम छोड़ेंगे, ये वाला रो छोड़ेंगे, क्या हो जाएगा A1 B2 माइनस माइनस B1 A2, और ये पॉजिटिव होता है इसलिए ऐसा सेम टू सेम रह जाएगा। अब बोलो कोई भी पॉइंट जो ना समझ में आओ आप लोगों को, बोलो कोई भी ऐसा पॉइंट जो ना समझ में आया हो, निकाल सकते हो। अब जो एडजॉइंट ऑफ ए होगा यहां पर, ये वैल्यू सारी निकाल सकते हो, ये सारी वैल्यू यहां पे रख सकते हो। अब जो एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आता है, एडजॉइंट ए निकल के आता है, ये इसका इनवर्स, ओ सॉरी इनवर्स करें, ट्रांसपोज होता है। मतलब A1 A2 A3 जो लिखा गया वो ऐसे हो जाता है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये एडजॉइंट ऑफ ए निकलता है। वैल्यू अगर रखना चाहो तो रख सकते हो, जो भी आपकी वैल्यू निकली ये सारी वैल्यू उठा के वहां पर रख सकते हो। मतलब मेरे कहने का मतलब आप समझ पाए ना, मेरे कहने का मतलब आप समझ पाए ना। कोई भी ऐसा पॉइंट जो ना समझ आया, पहले बात समझो, ये मैट्रिक्स दिया गया था, हमें एक कोफैक्टर जनरेट करना होता है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। हमें वैल्यू चाहिए, A1 की वैल्यू निकालोगे तो ये वाला छोड़ोगे, ये वाला वैल्यू निकालना हमने सिखा दिया, ठीक है। वैल्यू निकालोगे तो जो एडजॉइंट ऑफ ए होगा ना, इस कोफैक्टर का जस्ट ट्रांसपोज होगा। मतलब ये वाला रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। बोलो यस और नो। अगर सबको समझ में आ गया हो तो यस सर लिखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अगर ना समझ में आओ तुरंत बता दो, जिससे हम लोग फिर से एक बार रिवाइज करा दें, ठीक है। ना समझ में आओ तुरंत बताना। ना समझ में आए तुरंत बताना, जिससे हम लोग रिवाइज करा दें। लिख लेना तो बता देना, सब लोग लिख लेना तो बता देना, ठीक है। 3 लोग बताए, काव्या, अजीत, शिवांगी, अंकिता। बोलो सब लोग। पलक। कोई भी पॉइंट जो ना समझ आया हो। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को ही देंगे, आप लोगों को ही करना है क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ना। और लोग कहाँ गए भाई? आ गया समझ में? आगे चले। चलो, कुछ लोग नाराज हैं क्या शायद आज? वो ग्रुप में कुछ चर्चा चली थी ना, उसलिए शायद आज कुछ लोग नाराज हैं। हाँ, अरे ऐसा ना किया करो यार, तुम लोग आपस में दोस्त हो, थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती है तो आपकी एक प्रकार से ठीक है, चलो करनी भी चाहिए ना। तो उससे नाराज़गी नहीं रखते यार, दोस्ती में क्या नाराज़गी करते हो? तुम लोग आपस में ही नाराज़ हो जाते हो। इधर हम खुश कराए बैठे रहे, तुम लोग हाँ हंसा रहे हैं, फिर भी गुस्सा हो। ऐसे नहीं करते। क्यों? ये देखो अभी बोली ना, मुझे पता था सबसे ज़्यादा नाराज़ यही है, वैष्णवी। अरे नहीं गुड़िया, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपस में अच्छे से रहा करो यार तुम लोग, कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, इतना मैं कहना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए ग्रुप में, देखो बात समझो, आप लोग गुस्सा ना हो ना। ग्रुप में होता क्या है कि जैसे जब ज़्यादा बातें करते हो ना तो नोटिफिकेशन आ, जैसे आप भी पढ़ रहे हो ना, कोई अगर बात कर रहा है तो भी नोटिफिकेशन सबके पास आती रहती है, तो कारण यही होता है, तो इसलिए वो बोली होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। गुस्सा ना करो यार,
हम लोग दोस्त हो, हम तभी से ही बता रहे हैं ना। हाँ, और जो जैसे नोटिफिकेशन से अगर प्रॉब्लम हो रही, मान लो कोई बात कर रहा है, कोई डिस्कस कर रहा है किसी से रिलेटेड, तो हाँ बोलते नहीं, वो मैं भी जानता हूँ कि आप लोग कुछ नहीं बोलते, आप लोग अच्छे बच्चे हो, मुझे भी पता है, आप लोग पढ़ने वाले ही हो, सब पढ़ने वाले हैं। बट वो क्या है कि नाजिया आज नई नई आई है, मतलब नई एडमिशन हुआ है उसका, आज ही एडमिशन हुआ, तो हो सकता है वो ना समझ पाई हो, तो फर्स्ट टाइम होता है यार। अब तुम लोग ठीक है, ऐसे नाराज़ हो जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो उसका आज नया एडमिशन हुआ है, नए नए से 4 बच्चे आज नए एडमिशन लिए, ठीक है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, पहले बात समझो वैष्णवी और प्राची। देखो होता क्या है कि अब मैं बता तो रहा हूँ, नोटिफिकेशन जैसे आप मान लो जब टाइप करते हो ना ग्रुप में, यहाँ पर तो चैट सेक्शन में होता है, यहाँ तो नहीं है, ठीक है। तो आपको बताना जरूरी होता है, जब ग्रुप में ज़्यादा टाइप करते हो ना तो उसमें क्या होता है कि बार बार नोटिफिकेशन आता है। और मैं सजेस्ट करना चाहूँगा जिसको भी नोटिफिकेशन से प्रॉब्लम हो रही है ना, अरे ऐसा थोड़ी चलता है वैष्णवी। हाँ पढ़ा रहे हैं बट मामला सीरियस हो रहा है, पलक देख रहे हो इधर, ये बच्चे गुस्सा हो जा रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, देखो मैं बता रहा हूँ, तुम लोगों की सारी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करता हूँ, मेरे पास सारी प्रॉब्लम की सॉल्विंग है। जिसको भी नोटिफिकेशन से प्रॉब्लम होती है, सब लोग ध्यान से सुनना, जिसको भी नोटिफिकेशन से प्रॉब्लम होती है, जिस भी स्टूडेंट को, सिंपल चीज क्या कर ले, मोबाइल में एक होता है डोंट डिस्टर्ब का ऑप्शन, मोबाइल में डोंट डिस्टर्ब का ऑप्शन होता है। नोटिफिकेशन से प्रॉब्लम होती है, डोंट डिस्टर्ब आराम से लगा दे, आराम से पढ़े, कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा उसके पास, एक भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा डोंट डिस्टर्ब लगाने पे। इवन कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा उसके पढ़ाई में, सिर्फ टीच स्ट्रीम ऐप पर ही नहीं, किसी भी ऐप का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, आपके पढ़ने में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ठीक है। जिसको भी प्रॉब्लम होती है वो लगा ले। और मैं जानता हूं आप लोग ऐसे नाराज ना हो, 2-3 बच्चे कुछ ज़्यादा नाराज हो गए, जैसे वैष्णवी सुनो पहले, होता क्या है कि नाराज होने की इसमें कोई बात नहीं, नाराज ना हो पहली चीज़, ठीक है। तुम लोग अच्छे बच्चे हो, मुझे भी पता है पढ़ने की बात करते हो, बट मैं बता चुका हूँ जिसको भी अगर प्रॉब्लम हो तो कर ले। आप लोग पढ़ने के लिए डिस्कस किया करो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। एंड मगन रहा करो यार, तुम लोग ऐसे बीच बीच में क्लास में परेशान हो जाते हो ना, नाराज नहीं हो, हंसो फिर सब लोग एक बार, नाराज नहीं हो तो हंसो एक बार फिर से, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। नाराजगी अच्छी नहीं होती। और मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, जैसे आप लोगों को ही, किसी एक पर्सन को नहीं, जैसे नाजिया ने कहा कि हाँ सर डिस्टर्ब होता है, ठीक है, मान लो डिस्टर्ब होता है ना, तो आप सिर्फ नाजिया को ही नहीं बता रहा हूं मैं, वैष्णवी तुमको भी बता रहा हूं कि अगर तुमको भी पढ़ने में जैसे प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी स्टूडेंट अगर चैट कर रहा है ना, तो उसमें आप डोंट डिस्टर्ब लगा लो, सिंपल। अरे मोबाइल इसीलिए तो देता है ना ऑप्शन, मोबाइल इसीलिए तो ऑप्शन देता है ना, डोंट डिस्टर्ब लगा लो, डोंट डिस्टर्ब लगाने के बाद पढ़ो आराम से। 4 घंटे क्लास चलती, 6 बजे से 10 बजे तक आराम से पढ़ो, उसके पहले भी पढ़ना है आराम से पढ़ो, कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला। इवन मेरा फोन देखोगे ना, मैं सारी ऐप की नोटिफिकेशन ही बंद करके बैठा हूं, मेरे पास कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आती नहीं नोटिफिकेशन, ओनली कॉल की नोटिफिकेशन आती है, यहाँ कॉल आ रहा है तो कॉल बज जाती है, मन तो करता है कि वो भी कभी कभी बंद कर दूं, ठीक है। तो ऑप्शन है, हाँ करे सर मैं नाराज नहीं हूं और नाराज नहीं होती किसी से, दैट्स नाइस। अच्छे बच्चे ना, तुम सभी अच्छे बच्चे हो, गुस्सा नहीं रखते आपस में। अब वो नाजिया आज नहीं आई है तो इसलिए थोड़ा बहुत हो सकता है प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए चिंता मत करो आप। और नाजिया आप भी गुस्सा ना करो यार, गुस्सा नहीं करते। ठीक है हटाएं, ये लो कह रही है गुस्सा नहीं करते, फिर भी कह रही है प्राची से कि नहीं करेंगे बात। हाँ
ये कौन सी बात हुई? चल, कहाँ गया मार्कर जी? मेरा मार्कर ही भाग गया। ओहो, मेरे पास ही और मैं मार्कर खो जाऊँ। चलो देखो, एडजॉइंट ए निकालना आ गया, एडजॉइंट ए निकालना आ गया। एक नोट पॉइंट लिख लो सब लोग। ठीक है, करूंगी बात। हाँ, अच्छे बच्चे। देखो, एक नोट पॉइंट लिख लो जो कि आपको हमेशा यूज होने वाला है। क्या? अगर हम ए और एडजॉइंट ए का मल्टीप्लिकेशन करा दें, मतलब कोई जो मैट्रिक्स दी गई है और जो एडजॉइंट ए निकालते हैं, ठीक है, जो मैट्रिक्स दी गई है ऑलरेडी और जो एडजॉइंट ए निकालते हैं, मतलब ए इंटू में एडजॉइंट ए, जो मैंने अभी अभी निकाला, जो मैट्रिक्स दी गई है और जो मैंने एडजॉइंट ए निकाला, अब इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, दैट इज ए आई डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है। भूलोगे तो नहीं? ए इंटू एडजॉइंट ए जो होता है, दैट इज ए आई डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है, यहां तक तो समझ में आया। अब यहीं से मैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स भी बता देता हूं, यहीं से मैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स भी बता देता हूं। ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू आई ए होता है ना। अब ए क्या होता है मुझे ये बता दो, ए क्या है? कोई भी मैट्रिक्स जो गिवन है, मॉड ए को इधर लाते हैं अगर हम, ए अपान मॉड ए हो जाएगा इंटू में एडजॉइंट ए इक्वल टू आई। हाँ या ना? होगा। मॉड ए को हमने इधर लाया, ए इंटू एडजॉइंट ए अपान में मॉड ए हो गया। अब एडजॉइंट ए अपान मॉड ए क्या होता है? ए इनवर्स, ए इनवर्स इक्वल टू आई। एक चीज मिल गया। और एक चीज हम सभी जानते हैं कि अगर आपको ए इनवर्स निकालना हो तो इसका फार्मूला होता है 1 अपान मॉड ए, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ए। ये फार्मूला याद करके रखना सब लोग। या फिर कई लोग ऐसा भी लिखते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए अपान डिटरमिनेंट ऑफ ए, दैट कॉल्ड ए इनवर्स। ठीक है, आया समझ में कि एडजॉइंट एज अगर आप निकाल लोगे ना तो ए इनवर्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी बता रहे हैं सिर्फ एडजॉइंट ए से ए इनवर्स निकालना। आगे चल के हम और डीपली चर्चा करेंगे। डीपली क्या, वो एक और मेथड होता है जब आप R1 टेंस टू R1 माइनस R2 लगाते हो, C1 माइनस C2 ये सब लगाते हो। ठीक है, तो वो आगे चर्चा करेंगे। अभी क्या है, अभी हम पढ़ रहे हैं ए इनवर्स निकालना विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट ए। पहले एडजॉइंट ए निकालना सीख रहे हैं, फिर हम ए इनवर्स निकालना भी सीखेंगे। अब देखो हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, डायरेक्ट ए इनवर्स पर क्वेश्चन करेंगे। ए इनवर्स पर क्वेश्चन कैसे करेंगे, हमें निकालना होगा ए इनवर्स। अगर हमें ए इनवर्स निकालना होगा तो हम डायरेक्ट एडजॉइंट ए निकालने के बाद ए इनवर्स निकाल सकते हैं, दोनों ऐसे निकाल पाएंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करो, लिख लो ये, इसको लिख लो इसको। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है तुम लोगों के एक्सरसाइज से ही होता है, बाहर से कहीं से क्वेश्चन नहीं होता, तो तुम लोगों के एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन होता है। चलो लगाते हैं। ठीक है, मेरे साथ साथ सब लोग लगाना, जिससे सभी का पहले एक क्वेश्चन तुम लोग समझ लो, उसके बाद लगाना। ठीक है, पहले समझ लो क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है। इफ ए इज इक्वल टू, क्वेश्चन दे रहा है 3 - 3 4, 3 - 3 4 और 2 - 3 4, 0 - 1 1, ये दिया गया। दिस इज ए। ठीक है, अब पूछ रहा है फाइंड ए इनवर्स, फाइंड ए इनवर्स। अब देखो सबसे पहली चीज क्या होती है, हमें ए इनवर्स निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए। अगर हमको एडजॉइंट ऑफ ए पता होगा तो हम ए इनवर्स आराम से फाइंड कर पाएंगे। सही है, चलो तो पहले हम क्या निकालते हैं, कोफैक्टर देख लेते हैं। कोफैक्टर कितना आएगा ना, चलो पहले हम कोफैक्टर देखते हैं।
कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का कोफैक्टर क्या होने वाला है बताओ जरा हमको, क्या होने वाला है मैट्रिक्स ए का कोफैक्टर? मैट्रिक्स ए का कोफैक्टर सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट निकाल लो ना, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लो। और एक बात याद रखना कि अगर इनवर्स आप तभी निकाल सकते हो जब मॉड ए डजंट इक्वल टू 0, ये हमेशा याद रखना। ए इनवर्स तभी निकाल सकते हो व्हेन मॉड ए डजंट इक्वल टू 0। अगर मॉड ए किसी का 0 हो रहा है, मतलब डिटर्मिनेंट ही 0 हो रहा है, तो ए इनवर्स निकलेगा ही नहीं, क्योंकि ए इनवर्स क्या होता है बताओ? ए इनवर्स क्या होता है? दैट्स योर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए। मॉड ए अगर 0 हो गया तो दैट्स इनफाइनाइट, ठीक है। इसलिए कभी भी मॉड ए अगर इक्वल टू 0 आया तो उसका ए इनवर्स मत निकालना, क्योंकि निकलेगा ही नहीं, ठीक है। किसका एक आ रहा है? बहुत बढ़िया, वैष्णवी शिवांगी दोनों का एक आ गया, पलक तीनों का। और बाकी सब लोग निकालते रहा करो ना, सब लोग टाइप करते रहा करो सब लोग, ठीक है। मॉड ए इक्वल टू ए आ रहा है ना, चलो मॉड ए निकाल लेते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन देखेंगे इसका। मॉड ए इज इक्वल टू क्या होगा? 3 अगर हम लेंगे क्या बचेगा? -3, बीच में आता है माइनस प्लस 4 हो जाएगा। माइनस का बीच में आता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। ये कॉलम हटाएंगे, ये वाला रो हटाएंगे, 2 1 2, माइनस का 0 प्लस का 4, ये और ये हटाएंगे, माइनस का 2 और फिर ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको निकालेंगे कितना आएगा? 3 1 प्लस का 3 इंटू में 2 प्लस का 4 इंटू -2, 3 2 जा 6 माइनस का 8, 6 3 9 माइनस 1 8, 1 बच गया। मॉड ए आपका 1 आया। एडजॉइंट, अरे वाह वैष्णवी बड़ी तेज लगाई, हाँ वेरी नाइस। चलो अब निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, वेरी नाइस। एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए ऐसे डायरेक्ट नहीं निकलता, पहले कोफैक्टर निकालना पड़ता है, पहले कोफैक्टर निकालना पड़ता है। जब आपका कोफैक्टर आएगा तो उसका जस्ट हम ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया ना। सबसे कोफैक्टर निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे? कोफैक्टर ऑफ ए। ए का कोफैक्टर कितना आने वाला है बताओ? 3 लोगे, मतलब इस वाले टर्म की बात करें 3 को ले लोगे कॉमन, ये हट जाएगा ये हट जाएगा, तो क्या बचेगा? 3 1 जा 3 -3 प्लस का 4, ठीक है। -3 लोगे तो बीच में लगेगा माइनस, जहां पर माइनस लगता है वहां पर माइनस लगा दिया करो फटाफट, नहीं तो बाद में लगाएंगे अपन लोग, चलो मजा आएगा बाद में ना। -3 ले लो, अभी छोड़ो, 2 1 जा 2, बाकी ये 0 हो जाएगा ना, माइनस का 0। 4 लेंगे तो -2, ये 0। अब 2 लेंगे तो ये वाला रो छोड़ो, ये वाला कॉलम, -3 हाँ -3 प्लस का 4, सही है बॉस, सही है ना? सही तो है, दिख रहा है, मैं कंफ्यूज हो रहा आपका। -3 लेंगे तो क्या हो जाएगा? -3, ये वाला कॉलम छोड़ेंगे, ये वाला रो, 3 माइनस का 0, और 4 लेंगे, अगर 4 लेंगे तो ये वाला रो कॉलम छोड़ेंगे, ये वाला रो क्या हो जाएगा? -3 प्लस का 0। अब 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 3 12, 4 3 12 और 4 3 12 प्लस 12, 0 हो जाएगा, ठीक है। -1 लेंगे तो ये छूटेगा और ये छूटेगा, क्या हो जाएगा? 4 3 12 -8। 1 लेंगे तो 3 3 9, 3 2 6 प्लस 6। अब पहले वाले में प्लस होता है, इधर माइनस होता है, इधर भी प्लस होता है, इधर भी माइनस, इधर भी, इधर प्लस होता है ना। जिधर माइनस होता है उधर ही माइनस लगाएंगे, सिंपल तरीका लगाने के, माइनस प्लस माइनस, इधर भी माइनस होता है, और ये प्लस होता है, माइनस ये होता है, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, फिर इधर भी प्लस माइनस प्लस, यही तो होता है।
सॉल्व कर लेते हैं इसको, कोफैक्टर ऑफ है ना, सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -2, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, ये आएगा -1, 3 प्लस 0 -3 माइनस प्लस 3, 12 माइनस 12 ये 0, 12 में -8 4 माइनस का 4, 9 में से 6 गया 3 माइनस का 3। आ रहा है सबका? एक पॉइंट कहीं मिस हो रहा है क्या? नहीं, सही तो है, सब पॉइंट सही है। 1 -1 0 -2 3 -4 -2 3 -3 सही है। ये कोफैक्टर आ गया, कोफैक्टर ऑफ ए का कोफैक्टर मिल गया। सबका इतना आ रहा है, सबका इतना आ रहा है। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे अगर हम, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो इसका जस्ट डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट कर, ट्रांसपोज कर दो, पलट दो इसको, क्या हो जाएगा 1 -2 -2 1 -2 -2 -1 3 3 -1 3 3, रो वाला कॉलम में चेंज हो रहा है, 0 -4 -3 0 -4 -3, ये एडजॉइंट ऑफ ए निकला है। सबका इतना आ रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए निकला। अब ए इनवर्स अगर निकालोगे, ए इनवर्स कितना होता है 1/mod a इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, यही तो होता है। मॉड ए की वैल्यू 1 तो 1/1 1 ही होता है, तो ए इनवर्स भी हमारा वही आएगा 1 -2 -2 -1 3 3 0 -4 -3। बताओ सबको आया? सबको आया? अंकिता, शिवांगी, वैष्णवी, पलक और कौन है भाई, प्राची और खुशी, अजीत, सब लोग बताओ, जितने भी लोग जुड़े हो, शिवांगी, नाजिया, जितने भी लोग जुड़े हो, मोहित, सब लोग बताओ। जिसका नाम ना ले पाऊँ तो यार समझ लेना, जितना दिखता है तो उतना बोल ही देता हूँ ना। खुशी, हाँ बताओ, सबका आ गया ना? बहुत सही, नोट कर लो और सब लोग एक बार जरूर बताओ कि हाँ ठीक है सर, आ गया, समझ में आ गया हो तभी हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज मैं तब तक आगे नहीं बढ़ता ना जब तक हर एक बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। जो कोफैक्टर निकाले हैं वो नहीं समझ में आया प्राची? चलो ठीक है, फिर से समझा देता हूं, इसको पहले नोट डाउन कर लो ना, लिख लो, उसके बाद मैं समझा देता हूं। लिख लो सब लोग, 2 मिनट का टाइम है, लिख लो कोफैक्टर निकालना, मैं फिर से समझा देता हूं। लिखो तो सही पहले, अभी कोफैक्टर निकाला, मैं समझा देता हूं, ठीक है। एक भी प्रॉब्लम नहीं छूटेगा यार, चिंता काहे को करते हो? लिख लो सब लोग तो समझा देता हूं, ठीक है। देखो समझो, कोफैक्टर ऑफ ए निकालना होता है। देखो ये फर्स्ट वाला स्टेप कहां से निकाल पाओगे? यहां से। इसको जब लेते हो तो ये छोड़ते हो, ये छोड़ते हो, तो कितना आता है -3 बीच में लगाते हो माइनस, फिर इससे उड़ा कर आते हो -4 माइनस +4 हो जाएगा, कराए। अब इस सेकंड वाले को लोगे तो ये वाला होगा, -3 वाला होगा, -3 लोगे तो ये बंद करोगे और ये बंद करोगे। तुम्हें कितना पॉइंट दिख रहा है बताओ? 2 0 1 4, मतलब 4 1, तो 2 1 के 2, बीच में लगाता है -4 गुणे 0 0 हो गया। अभी माइनस मत लगाओ, अभी छोड़ के रखो, बाद में लगा देंगे हम लोग, ठीक है। 4 देखते हो, इसको हटाओ, इसको हटाओ, -2 लिख दिए, 0 लिख दिए। ऐसे ही सभी को कर लेते हैं। जैसे करेंगे तो हम माइनस बाद में लगा लेते हैं, प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस लगा देते हैं, प्लस, तो इधर प्लस था, ये माइनस आ जाएगा ना, प्लस, तो माइनस है, इधर भी माइनस, तो माइनस है तो एक अल्टरनेट में होता है माइनस प्लस माइनस, इधर भी माइनस आएगा। ये प्लस होता है तो प्लस माइनस प्लस, इधर भी माइनस आएगा, ठीक है। बताओ किसको नहीं समझ में आया था? प्राची, आ गया समझ में? अब निकाल सकते हो ए इनवर्स, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? बताओ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अगर प्रॉब्लम हो तो बताना।
आ गया समझ में? बहुत सही, नोट कर लिए हो तो हटा दो इसको। चलो एक दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन ना, अच्छा वाला क्वेश्चन। आ जाओ, एक टपकाते बढ़िया वाला क्वेश्चन ना। क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुनना, आपको कोई मैट्रिक्स ए दिया गया है, यू हैव गिवन अ मैट्रिक्स, नो प्रॉब्लम, बहुत सही, वेरी गुड। चलो, ये आपके एक्सरसाइज 1.2 का 9वां क्वेश्चन है, जो उस दिन छोड़े थे, याद आ रहा है? समझ में आ गया मोहित? बहुत बढ़िया। जो उस दिन छोड़े थे, बताए थे कि 1.2 का 9वां क्वेश्चन है, याद रखना। इसके बाद बताएंगे, देखो वो वाला क्वेश्चन भूल से वहां पर छप गया था ना किताब में, एक्सरसाइज 1.2 का 9वां क्वेश्चन, यस चांद से 9वां क्वेश्चन छोड़े थे ना, वही बताने चल रहे हैं, ठीक है? अब आ जाएगा एक्सरसाइज 1.2 का 9वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है? इफ ए इज इक्वल टू, अब तुम ही लोग लगा के बता दोगे इसको, इफ ए इज इक्वल टू 320 -3 -3 -1 और 441 इतना हो, ठीक है? देन सो दैट ए क्यूब इज इक्वल टू ए इनवर्स। यही आपको शो करना था, वो क्वेश्चन जो छोड़े थे ना, यही वाला वो क्वेश्चन था। ए की वैल्यू दी गई थी, आपको शो करना था ए क्यूब इज इक्वल टू ए इनवर्स। अब बताओ, कल अगर बताए होते, हो गया है वो क्वेश्चन, अरे वाह, तब तो बहुत अच्छी बात। अगर देखो, जैसे मान लो जिसको ना हुआ हो तो उसके लिए मैं बता देता हूं, तो अगर मैं कल बताता इसको, क्या सबको समझ में आता? नहीं समझ पाते। अब आज कह दूं तो आज सब लोग लगा लो इसको ना, सब लोग लगा लोगे, क्योंकि आपको मालूम चल गया कि एग्जैक्ट निकालते कैसे हैं ना। तो चलो साथ साथ लगाते हैं सब लोग। ए की वैल्यू दी गई है, हमें क्या चाहिए? मॉड ए सबसे पहले निकाल लो सॉल्यूशन। हमें दिखाना है कि ए क्यूब ए इनवर्स के बराबर होता है, तो पहले ए क्यूब निकालने के लिए आप मॉड ए निकालो, मतलब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या होता है? दैट इज ए 3 लोगे तो -3 -4, -3 लोगे तो माइनस +3 हो जाएगा, 2 सेम है क्या? वही 320 -3 -3 -1 एंड 441, ये लो, वही तो क्वेश्चन ही है जी, अभी अभी जो मैंने बताया अभी अभी जो मैंने बताया वही सेम टू सेम है ना? वही सेम टू सेम है। तो जैसे कि पहले वाले में आया था मॉड ए इज इक्वल टू 1 आया था, मॉड ए इज इक्वल टू 1 लिख लेंगे, तो एलएचएस जो हम लिखेंगे ए क्यूब, तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आता है, एलएचएस आपका 1 आ गया, ठीक है? ए इनवर्स देखते हैं, ए इनवर्स की वैल्यू क्या है? आरएचएस देखते हैं, आरएचएस इक्वल टू ए इनवर्स इज इक्वल टू, ए इनवर्स कितना आया था अभी भी जो हमने बताया? 1 -2 -2 1 -2 -2 -1 3 3 -1 3 और 3 0 -4 -3 0 -4 -3 इतना आया था ए इनवर्स। आपको इसके बराबर दिखाना है, इसके बराबर दिखाना है तो इसका मॉड निकाल लो ना, इसका आप मॉड निकाल लो, आ जाएगा इक्वल, क्यों? इसका मॉड निकाल लें अगर हम, क्या हो जाएगा? जस्ट अब देखो निकालो, 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा? -9, बीच में आता है माइनस प्लस, 4 × 12, -+1 हो जाएगा। इस वाले कॉलम छोड़ेंगे, इस वाले रो छोड़ेंगे, 3 2 जा 6, बीच में आता है माइनस, 4 2 जा 6, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस ऑलरेडी है यहाँ पे, 4 2 जा 8, ठीक है? 0 लेंगे तो 0 ही हो जाएगा। 12 में से हो गया 3 प्लस का 8 में 6 गया, बताओ -2 1 ए इनवर्स
आरचस। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एलचस इक्वल टू आरचस। ऐसे डायरेक्ट मत लिख देना, ये वाला जब क्वेश्चन आया ना तो वो सॉल्व करना, क्योंकि हमने अभी भी सॉल्व किया था इसलिए। वैष्णवी क्या लिखे हो आप? WHI है सर, नहीं समझ पाया। वैष्णवी WHI क्या है? चलो एक क्वेश्चन और दिखाता हूं, एक क्वेश्चन और दिखाता हूं। एक्सरसाइज 1.3 खोलो सब लोग, बाकी तो सब लोग लगा लोगे। पहला वाला सेम टू सेम है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, सब लोग निकाल लोगे। दूसरे वाले में भी वही करना है, तीसरे वाले में इनवर्स निकालना है। चौथा क्वेश्चन अच्छा है, हाँ मतलब वही है सर, ठीक है। हाँ मेरा भी दिमाग कम काम करने लगा ना, नहीं समझ पा रहा हूँ। वो मैं समझ रहा हूँ WHY समझ के हिसाब से हो सकता है, मैंने कहा कि स्पेलिंग मिसप्रिंट हो जाए, लेकिन मेरा दिमाग का मिसप्रिंट हो गया ना। चलो अब देखो ध्यान से, एक्सरसाइज खोलो सब लोग 1.3। जितने लोग किताब लिए हो सब लोग खोल के बैठ जाओ, जितने लोग नहीं लिए हो आपको PDF दी गई है। 1.3 खोलो सब लोग, एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 देखो, मैं भी बुक लाता हूँ, मेरे पास भी तो बुक लेकर बैठा नहीं हुआ, नोट्स ही लेता हूँ, ठीक है। बुक लाता हूँ अभी, एक सेकंड। चलो आ गई बुक। बहुत मगन हो जी। 1.3 खोलो सब लोग, जितने लोग बैठे हो सब लोग 1.3 खोलो। चलो 1.3 पहला क्वेश्चन क्या करा है, फाइंड द एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स 1-3। ठीक है, इनवर्स निकालना और एडजॉइंट निकालना है। अभी तो बताया यार, 2 क्वेश्चन हो गए हैं, पहला लगा लोगे, दूसरा भी वही है, तीसरा भी वही है। अब चलो फोर्थ वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इफ a इज इक्वल टू दिया गया देन सो दैट a की पावर n इज इक्वल टू इतना होगा। चलो फोर्थ वाला क्वेश्चन लगाते हैं, 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4, इफ a इज इक्वल टू दिया जा रहा है कितना, 3 1 -4 -1, 3 1 -4 -1 ना, देन सो दैट a की पावर n इज इक्वल टू 1 + 2n n आगे -4n 1 - 2n, जिसका नाम आर्यन होगा वो भी इसी में सेट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। कितने बच्चे कर पाएंगे बताओ, कितने लोग कर पाएंगे इस क्वेश्चन को? क्या भाग गए जी कुछ लोग? ये आलसी व्यक्ति ऐसे ही होते हैं, कुछ तो इसमें महा आलसी हैं। देखो भाग गए, पढ़ने का मन नहीं करता है। कितने लोग कर पाओगे बताओ? बताऊं मैं? ना आए तो बता देना, मैं बता देता हूं। मुझको भी नींद आ रही है, मुझको भी नींद आ रही है। इतनी जल्दी मन तो नहीं करता सोने का, 2 बजे सोता हूँ मैं तुम लोगों के कारण। सोच लो, अभी आपको क्लास सेट होगी, जैसे क्लास ख़त्म होगी उसके बाद आपके फिर नोट्स बनाई जाएगी आपके लिए। बहुत काम रहता है यार। अंकिता बता दीजिए, कुछ लोग कह रहे हैं कर सकता हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि बता दीजिए। जो कर सकता है वो साथ साथ करे मेरे, कर लेंगे नहीं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, कंटिन्यूअस टेंस। हाँ आई एम राइट, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो ये समझ लेना, तुम लोग जानते ही हो। एंड कर रहे हैं, कर लेंगे मतलब परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस नहीं लगाना ना, ऐसा नहीं है। कभी इंग्लिश में हम भी टॉप किया करते थे हैं? अब आज छूट गई तो क्या बताएं, सब भूल गया, सब भूल गया।
ए की पावर n निकालनी है, पहले तो ए स्क्वायर निकालो, ए क्यूब निकालो, सो ऑन, उसी प्रकार से ए की पावर n भी निकाल लोगे। सॉल्यूशन देखो, जब ऐसे क्वेश्चन दिया रहे ना ए की पावर n, पहले ए स्क्वायर निकाल लो, ए स्क्वायर निकालोगे तो 3 1 -4 -1 है ना, मल्टीप्लाई 3 1 -4 -1, अरे 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तभी तो ए स्क्वायर निकलेगा। अगर ए स्क्वायर निकालना चाहते हो तो मल्टीप्लाई कराओगे ना इंटू ए का, गुणा करा दो भैया, 3 त्रिका है ना वो, -4 -1 4 ना, अच्छी वाली पढ़ाई हम लोग पढ़े थे ना, 3 त्रिका 9, 3 3 जा 9 नहीं पढ़े थे, 4 3 12, 4 के 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 तिक्के 3 -1, तुम लोग भी सोचते होगे कहाँ मास्टर हुआ आ गया ना, -4 माइनस माइनस प्लस 1, हम लोग थे 4 1 जा 4 पढ़े थे, 2 2 जा 4 पढ़े थे ना, ये कहाँ का मास्टर हुआ मिल गया हम लोगों को, सोच तो रही होगी क्या करेंगे। 9 -4 5, -12 + 4 कितना होता है, 8 4 12, 3 -1 4 + 1 -4 + 1 -3 आया। दिस इज ए स्क्वायर। अगर मैं इसको कुछ इस प्रकार से लिख दूं, 2 × 2 + 1, 8 को क्या लिख सकता हूं, 8 को क्या लिख सकता हूं बताओ, -4 × 2 लिख सकता हूं। 2 के रिस्पेक्ट में मुझे लिखना है क्योंकि ये स्क्वायर लिखे हैं, 2 को 2 × 1 ही लिख सकते हैं ना, या ऐसे ही रहने देंगे, 2 को 2 ही रहने देते हैं। -3 को क्या लिख सकता हूँ, 1 - 2 × 2, अरे 1 - 2 2 जा 4 -1 -3, पागल, ऐसे ही तो होगा, सिंपल। अरे तो जब ए स्क्वायर इतना है, 2 है, तो यहीं पे बता दो सिमिलरली लेट n = 2, अगर n = 2 मान ले तो 2 की जगह है, या सिमिलरली ऐसे a की पावर 3 निकालेंगे, पावर 2 ऐसे निकाल लेंगे, जो भी तुम्हारी इच्छा कहो, a की पावर n निकालेंगे, जहां जहां 2 है वहां वहां n रख दो, 2n + 1 -4n 2 1 - 2n, प्रूव हो गया यार। दैट्स ए सिंपल क्वेश्चन। ये तो बच्चों का सवाल है, तुम लोग तो बुढ़े हो गए। बुढ़े हो गए मेरा मतलब ये है कि अब बड़े हो गए ना, तुम लोग 18-19 साल के बुढ़े हो गए। 18-19 साल के तो हो ही गए होगे ना, 18 में 12 पास करते हो तो 19वां चल रहा होगा तुम लोगों का ना। मुझे देखो मैं एकदम बुढ़ा हो गया, तुम लोगों से कितना बड़ा हो गया मैं। और कौन सा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन बता दिया जाए। 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ a = इतना, p = इतना, देन सो दैट p इनवर्स ap = इतना। हाँ 2 की जगह n होगा, 2 की जगह n होगा। 5वां बता दिया जाए भैया, बताओ सब लोग, अगर ना समझ में आया तो मैं 5वां बता दूं, 5वां बता दूं आप लोगों को। 5वां लगा लोगे, बताया जाए। ए दिया गया, पी दिया गया है, हटा दें कन्याओं और देव पुरुषों, बताना हटा दें, लिख लिए हो तो। हटाएं यार, तुम लोग तो बोला भाई नहीं करते वे, इतनी देर में रिप्लाई दोगे, इतनी देर में हम पूरा मैसेज टाइप कर दें, खट 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 खट। हाँ हो गया, अभी ये कन्या बोली खुश हो करके। इसका नाम खुशी कैसे पड़ा होगा जानते हो, सब बच्चे पैदा होने के बाद रोते हैं, यहाँ से रही होगी, घर वाले नाम रख दिए खुशी आ गई।
हो गया सबका। चल पांचवा करते हैं। पांचवा क्या कह रहा है, इफ ए इज इक्वल टू, देखो आज एक्सरसाइज हल कराएंगे, याद रखना कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ए इज इक्वल टू अरे तुम्हारा नाम तो वैष्णवी है जी। कलाकार हैं बच्चे लोग। अच्छा घर का नाम होगा ना, वैष्णवी उर्फ। ए इज इक्वल टू क्या दिया गया है, 1 1 -2, 1 1 -2, आगे -1 2 1, -1 2 1, आगे 0 1 -1। आज ये एक्सरसाइज खत्म करा के जाएंगे, याद रखना कोई भागेगा नहीं, एक भी बच्चा हिला तो ठीक नहीं होगा। पी की वैल्यू पूरा सॉल्व करा के इसको जाएंगे हम लोग, ठीक है। 253 253 क्या लिख रहे हैं यार, हमारा दिमाग किधर गया। 1 1 3 0 3 2 1 1 1 बरोबर बरोबर। सो दैट P इनवर्स AP इज इक्वल टू -1 0 0 0 2 0 0 0 1, ठीक। हाँ हो गया। चल प्राची कह रही मेरा नाम गोलू है, तो आज से गोलुए बुलाएंगे, याद रखना प्राची, तुमको गोलुए बुलाएंगे। जितने हैं एक से बढ़ के एक कलाकार बैठे हैं इधर। ये एक का नाम गोलू आ गया, दूसरे का नाम अभी कहेगा मेरा नाम चिंटू मिंटू हो गया, एक का नाम रख दे छंगू मंगू, न सही हो जाएगा। चलो लगाओ इस क्वेश्चन को, लगाओ क्वेश्चन लगाओ। अब प्रॉब्लम, हाँ तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है, देखो मैं क्वेश्चन को एक बार क्लियरिफाई कर देता हूँ फिर से तुम लोगों के लिए। क्वेश्चन दिया जात बाटे का कि ए इज इक्वल टू 1 1 -2, मतलब एक मैट्रिक्स दिया है ना, पी भी एक मैट्रिक्स, मतलब अपनी भाषा में बोले पी एक मैट्रिक्स और दिया बा, तो कैसे दिखावे बा पी इनवर्स ए पी इज इक्वल टू इतना हो था ना, इतना दिखावे बा कैले जगह बताई दी। देखा पहले पी दिया है, पी इनवर्स निकाल ले, जब पी इनवर्स फिर ए और पी में मल्टीप्लाई कराया था, उसके बाद पी इनवर्स के ए पी में मल्टीप्लाई कराया था, हो जाए सिंपल। कुछ जने समझे ना पाया ना, मतलब क्या कर रहा है, पहले तुम पी इनवर्स निकाल लो, जैसे पी इनवर्स निकालोगे तो फिर ए पी में मल्टीप्लाई करा के निकाल लो, दो तुम्हें मैट्रिक्स मिलेगा, उल्ट उसका मल्टीप्लाई करा दो, उतना आएगा ना। चलो लगाते हैं फटाफट, खट 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 लगाते हैं तुरंत। आ जाओ, पहले तो पी इनवर्स निकालते हैं ना। मॉड पी अगर हम देखें, मॉड पी कितना हो जाएगा, एक लेंगे हम, क्या हो जाएगा 3 - 2, ये वाला ग्रुप ले लेते क्योंकि एक जीरो मिल गया है हमको, वैसे करेंगे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जीरो वाला लेंगे, जीरो जीरो ही हो जाएगा, माइनस का 0 प्लस का 1 लेंगे तो ये 2 1 के 2 -3 3 का ना होगा, आया कितना 3 - 2 1, 2 - 9 -7 होता है, ये जाएगा -7 बराबर -6। बोलो आया है कि नहीं आया, मॉड पी -6 आया कि नहीं आया, बोलो आया है। हाँ तुम लोगों को आया कि नहीं आया बताते चला करो। नाउ को फैक्टर अगर निकालते हैं, नाउ को फैक्टर ऑफ पी, पी का को फैक्टर निकालो भाई, को फैक्टर निकालो पी का। एक लो कितना बचेगा 3 1 के 3 -2, 3 1 के 3 -2 ना, एक लो कितना बचेगा 0 -2, 3 लोगे तो कितना बचेगा 0 -3, ये 0 आगे लगा लो, 0 लोगे तो ये और ये छूट जाएगा, 1 1 के 1 -3, 0 मत कर देना,
ठीक है, 3 लोगे तो 1 माइनस 3, 2 लोगे तो 1 माइनस 1, नीचे का 1 लोगे तो 2 माइनस 3, 1 लोगे तो हा कितना बचेगा जी, ये लो गलती हो गई ना, जल्दी का यही काम होता है। 1 लोगे 2 1 2 3 3 9, 1 लोगे कितना आएगा, 2 1 2 0, 2 माइनस 0, फिर 1 लोगे तो 3 माइनस 0। अब माइनस लगा दो इधर, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ठीक। कितना आ गया, 3 में से 2 गए 1, माइनस माइनस 2 प्लस 2, ये हो गया माइनस का 3, ये हो गया 1 माइनस 3 माइनस 2 2, और ये हो गया 1 माइनस 3 माइनस 2, और ये हो गया 1 1 0 0, माइनस 2 माइनस 7, और ये माइनस 2, और ये 3। Am I right? 1 2 माइनस 3, इधर गलत हो गया क्या, कुछ गलती हो गई भाई, नहीं सही है बे। 1 2 माइनस 7, 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 3 0 3, अपन से गलती नहीं होती बॉस। चलो जल्दी, वैसे तो होती कभी कभी। अगर मैं एडजॉइंट ऑफ पी निकालूं तो एडजॉइंट ऑफ पी इसका जस्ट ट्रांसपोज होता है, क्या हो जाएगा 1 2 माइनस 3 2 माइनस 2 0, ये वाला चेंज होगा माइनस 7 माइनस 2 3, एडजॉइंट ऑफ पी मिला। ठीक है, इसको कहे डब्बा बंद करते हो, भाग। इनवर्स को डब्बा बंद करेंगे, ए इनवर्स निकालो, एडजॉइंट ऑफ ए अपान मॉड ए, पी निकालना बे। एडजॉइंट ऑफ पी बोलो सब लोग, मॉड पी कितना है -6 ना, 1 अपान -6, 1 2 माइनस 7, 2 माइनस 2 माइनस 2, -3 0 3, दिस इज ए इनवर्स। आहा पी इनवर्स यार, मारो दिमाग पगला गयो है, कि बताऊं हम तुम लोगों को। बोलो सबको इतना आ गया ना, सबको समझ में आया कि नहीं आया बताओ। इक्वेशन नंबर पहला बना दे इसको फर्स्ट। अब दूसरा दिया गया है पी इनवर्स इनटू एपी भी निकालना है, एपी निकालो, एपी निकालो भाई। ए की वैल्यू बोलो, 1 1 माइनस 2 -1 2 1 0 1 -1। पता है एक दिन इंस्टाग्राम पे हम रील देख रहे थे ना, एक छोटी सी कन्या रील बनाई थी, वो पूछी कि बोलो समोसा की इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तुम लोग भी देखे होगे क्योंकि इंस्टाग्राम पे खूब एक्टिव रहते हो, मक्को दिखता है ना, खूब चलाते हो टिक 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 करके ना, मैं चेक करता हूँ, याद रखना। तो वो पूछी समोसा को इंग्लिश में क्या कहते हैं। एक बार तो मैं भी सोचने लगा क्या कहते हैं, गूगल सर्च करने जा रहा था तो वो बोली समोसा के इंग्लिश में बोलते हैं समोसा, समोसा ना, समोसा। मेरी तरह उसकी भी इंग्लिश थी अच्छी ना, दैट्स नाइस। आ जाओ इधर गुणा करो, 1 1 के 1, ये हो गया 0 भैया, -2। अब इस वाले रो का इस वाले कॉलम में गुणा करो, जिसको गुणा नहीं करना आता बता दो, मैं धीरे चल लूँगा। प्लस का 3, 2 1 के -2, इधर गुणा करोगे 3 + 2 माइनस का 2। अब इसका गुणा करोगे तो -1 0 1, अरे भाई इस वाले रो का इस वाले कॉलम में करो। अब -1 3 दूनी 6, 1 के 1, ठीक है। अब इस वाले रो का इस वाले कॉलम में करो, 1 के 3 3 2 दूनी 4, 1 के 1। जो सोच रहा होगा ना, सोच रहा होगा कि क्लास 1 2 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं का ना, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 0 प्लस 0, ये भी होगा 0 लड्डू, -1, और ये 0 प्लस का 3 माइनस का 1, और वो 0 प्लस का 2 माइनस का 1 आएगा भाई ना। करीब मैं इंस्टा नहीं चलाती,
अरे वाह, तुम लोग सुधरे बच्चे हो ना, तुम लोग सुधरे बच्चे हो। अभी चलाना तो मुझको फॉलो करना जब ना, वैसे मैं अपनी आईडी बताता ही नहीं, पहले बता देता था। इतने बच्चे जो भी जुड़ गए, अरे सर ये क्वेश्चन नहीं आता, ये क्वेश्चन नहीं आता, ये क्वेश्चन नहीं आता, परेशान कर दिया, तब से बताता ही नहीं उधर। अब यार ये बताओ, मैं जब जैसे टी सिस्टम का ऐप खोलता हूँ तो इधर तब मोड में रहता है कि बच्चों का क्वेश्चन सॉल्व करना था, मैं क्वेश्चन सॉल्व करने बैठता हूँ। अब इंस्टाग्राम पे गया तो कुछ मतलब हंसी मजाक बात करने के लिए, उधर क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन नहीं आता, बात नहीं बताता। पता है तुम लोग जब फॉलो करोगे ना, अगर जो भी चलाएगा, मैं रात को सोने से पहले तुम लोग के पास भूत भेज दूंगा, भूत वाली रील देखोगे, रात को सोओगे तो अच्छी नींद आएगी, मस्त वाली एकदम झक्कास, बोले तो झक्कास। -1 3 + 1 कितना होता है भाई? 4 4 - 2 2 6 1 7 -1 6 3 - 1 2 2 में से 2 गया 3। तुम लोग जैसे रात को सोते हुए अपने दोस्तों से कैसे बोलते गुड नाइट? 4 1 5 5 - 3 गया 2। ये क्या है? 0 है भाई, क्या है? व्हाट इज दिस? 0 ही 1। मैं क्या बोलता हूँ मालूम है? गुड नाइट, रात को तुम्हें भूत दिखे। सही है। अब देखो एपी भी निकाला है, एपी इनवर्स भी निकाला है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। तो नाउ अब निकालना है पी इनवर्स एपी, पी इनवर्स एपी निकालना है। पी इनवर्स की वैल्यू बोलो 1/-6, दिस इज 1 2 -3 1 2 -3। एक बार मैं चेक करा लेता हूँ क्या सही है एपी की वैल्यू। -1 0 -1 2 6 2 3 2 1। हाँ सही है, मैंने बोला ना अपन से गलती ना होने का। 2 - 2 0 -7 - 2 3 -7 -2 and 3। जब मल्टीप्लाई कराओगे ना, -1 0 -1 2 6 2 3 2 1। अब मल्टीप्लाई करा दो, -1/6 रह ही जाएगा। अब गुणा कराओ, आ रहा है ना सबको समझ में? लिख के बता दिया करो यस सर समझ में आया नहीं आया, ठीक है? ये -1, ये 0 प्लस का 7 2 12 7 दूनी 14 1 1 3 जा 3 2 2 जा 4। तुम लोगों की भाषा बोल लेते हैं ना। -7। तार काहे खींच रहा है जी? बड़े गुमसुम बैठे हो जी तुम लोग, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। अच्छा तभी तो खींच ही रहा है, यहाँ पर कुछ फंसा रहा है। ओहो, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है, तार खींच जाता है। तार इज खींचिंग माई इंग्लिश। 2 1 जा 2, ये रहा 0, ये रहा 2, और ये 2 2 जा 4 12 और भैया 6 4 -2 माइनस प्लस हो जाएगा 3 0 -3 6 -6 0 6 9 0 3। देखो भैया कितना है, माइनस का 1/6 प्रूव कितना करना था। चलो देखते हैं आता है कि नहीं आता है ना। आना तो चाहिए, आना तो चाहिए। 7 - 1 अरे 6 2 - 2 0 3 - 3 0 4 +4 है ना 12 4 16 18। कच्छु तो मिस्टेक है बाबू, कच्छु तो मिस्टेक है बाबू। कहाँ लिखे थे? ये वाला था ना, 1 दुक्के 2 2 छक्के 12 7 दूनी 14 -14 लिखा था भाई, +4 बना दिया इसको।
ये लो 0, 4 3 7 -7 0। अब ये नीचे देखो 12 4 16, 4 में 4 कट गया यार, -12 सिंपल, ये 0, ये 0 और ये 9 में से 3 गया -6। -6 से भाग करो, सबको दिख रहा है ना इधर, ठीक है। -6 से भाग करो, कितना आ गया, -1 हो जाएगा, 0 0 0 2 0 0 0 1। आओ P इनवर्स AP प्रूव्ड, लिख दो प्रूव्ड, कंप्लीट। सिंपल था ना सवाल, मजा आया, दैट्स वेरी नाइस। इसी प्रकार और क्वेश्चंस आप लोग लगा ही लोगे। और कौन सा बताया जाए जो तगड़ा वाला क्वेश्चन हो, बता दिया जाए। 7 लगा लोगे कैसे, हाँ डिटर्मिनेंट ए इनवर्स निकालना है और दिखाना है मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी इक्वल टू इतना, ठीक है लगा लोगे। 8 फाइंड द कंडीशन ऑफ के सच दैट ये इतना 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 ए इनवर्स इज इक्वल टू के इक्वल टू इतना। चलो 8 बता देते हैं, क्योंकि तुम लोग अभी चिल्लाओगे सर ये 8 वाला कैसे लगाए, ठीक है। बोलो 8 वाला लगा लोगे कि नहीं लगा पाओगे, एक बार बताओ सब लोग। मजा आया? यस सर मजा आया। मक्को नहीं मजा आया, मक्को तो थकाई लग गई। यार तुम लोग 6 बजे से पढ़ा रहे हैं, चलो चलो, इधर 9:15-14 हो गए, 9:15 हो गए, 3.25 घंटे से पढ़ा रहे हैं। ये लिख लो तब क्वेश्चन दिखाए ना, 8वां क्वेश्चन। मुझे तो लगता है लगा लेना चाहिए कि फाइंड द कंडीशन आपके सच दैट द मैट्रिक्स इतना हैज एन इनवर्स आफ्टर एन इनवर्स फार के इक्वल टू 1। वैसे लगा तो लोगे आराम से, मैं कंडीशन बता देता हूं, ठीक है। चलो इसको लिख लो, उसके बाद क्वेश्चन बोलता हूं मैं। देन आज तो ये पूरा का पूरा खत्म करके ही जाएंगे, बिना कंप्लीट कराए यहां से किसी को जाने ना देंगे, चाहे जितनी देर लगे। उसके बाद रैंक ऑफ मैट्रिक्स, पावरफुल चैप्टर, मजा आएगा उसमें। लिख लियो हो तो हटा दे। चलो क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया, 6ठा लगा लोगे, 7वां भी लगा लोगे, क्योंकि उसमें इनवर्स और यही सब निकालना है। दैट्स सो सिंपल। हम लोग किताब खरीद लो, नहीं खरीदना चाहते तो PDF दिया गया है, आप नोट कर लो, ठीक है। 8वां क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज का सब लोग, 1.3 8वां क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.3 का 8वां क्वेश्चन ना। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द कंडीशन ऑफ के सच दैट द मैट्रिक्स, फाइंड द कंडीशन ऑफ के सच दैट द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू दिया जा रहा है 1 3 -1 3 के 5 4 6 1, ठीक 4 6 1 हैज एन इनवर्स ऑब्टेन इनवर्स फॉर के इक्वल टू 1, ऑब्टेन ए इनवर्स फॉर के इक्वल टू 1। एक बार सोचो, दिमाग लगाओ, उसके बाद मैं बता ही रहा हूं। दिमाग लगाओ कैसे लग सकता है, ठीक है। बताओ सब लोग।
इधर देखो यार, सिंपल है, कुछ नहीं है। देखो, फाइंड द कंडीशन ऑफ के की कंडीशन फाइंड करो जिसपे ये वाला मैट्रिक्स ए इनवर्स निकल के आएगा, हैज एन इनवर्स, ऑब्टेन ए इनवर्स फॉर के इक्वल टू 1। ठीक है, के इक्वल टू 1 के लिए ए इनवर्स निकालना है। अरे बच्चे निकाल लो, के इक्वल टू 1 रख दो यहाँ पे, ए की वैल्यू मिल गई 1343116 -151। हाँ सिंपल है यार, फालतू में परेशान हो जाते हो। अब इसका ए इनवर्स नहीं निकाल पाओगे, निकाल लेना, आ जाएगा। आंसर बोलो तो मैं बता दूँ, आंसर इसका आएगा, ए इनवर्स निकालोगे तो ए इनवर्स इज इक्वल टू आएगा, तुम लोग घर पे लगाना, घर पे ही हो ऑलरेडी, -29 -9। नहीं, कई लोग का नेटवर्क नहीं चलता रहता है ना, तो बाहर निकल के बैठते हैं बेचारे। मैंने फेस करा है बहुत ज़्यादा। 17:05 पहले मेरे घर पे आज भी नहीं नेटवर्क रहता। घर पे चला जाता हूँ, कभी तुम लोगों का मैसेज का रिप्लाई तक नहीं दे पाता हूँ। 14:06 -8 सोच लो, मैंने उस कंडीशन में भी पढ़ा है। पहले घर पे ही पढ़ाता था ना, घर पे ही ऑफिस था मेरा, बहुत पहले, 2 साल पहले, तब भी वैसे पढ़ाना पड़ता। सोच लो कितनी दिक्कत होती थी नेटवर्क की। नेटवर्क बहुत परेशान हुआ हूँ मैं नेटवर्क लेकर के। हम लोग के साइड में नेटवर्क कम आता था, हालांकि वो काफ़ी अच्छा डेवलप्ड एरिया है, बट नेटवर्क के लिए प्रॉब्लम है, उधर नेटवर्क कम चलता है। आसपास 4-5 नेटवर्क के टावर हैं, मालूम नहीं, कम चलते हैं। के की वैल्यू रख कर इनवर्स निकालेंगे। हाँ सिंपल, ऐसे निकालना ही है, सिंपल है। ठीक है, ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। आगे 9वां क्वेश्चन करा है, प्रूव दैट ए इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स। 9 बता दिया जाए, 9 बता दिया जाए, चलो 9 बता देते हैं। आपको प्रूव करना है कि ए इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू, वो भी लगा ही लोगे बट कुछ तो बता दें, नहीं तो कहोगे, कुछ ऐसे बच्चे होंगे कहेंगे अरे सर जी कुछ बताओ भाई, नहीं कि हाँ, अगर ना समझ में आ रहा हो तो बोल दिया करो ना सब लोग, इसीलिए तो लाइव पढ़ा रहा हूँ, ताकि समझ में ना आए तो बोल दो, बता दूंगा। बाद में अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं, बाद में आप क्वेश्चन भेजोगे, मैं सॉल्व करके भेजूंगा नहीं। काफ़ी लोग बाद में क्वेश्चन पूछते, मतलब बाद में कहते सर ये वाला नहीं आया, ये वाला बता दीजिए, फिर तो पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। कारण क्या है, आपको लगता है कि सर बताए नहीं, देखो मैं बताता हूँ रियलिटी। आपको लगता है कि सर बताए नहीं, मैं क्वेश्चन भेजा और सर बताए नहीं, बट अब सोचो आप, मैं अकेला ना, मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग अगर 100 बच्चे भी, मिनिमम 50 बच्चे भी एक एक क्वेश्चन भेज दिए तो 50 क्वेश्चन हो गया। अब उसको लगाने में, बताने में मेरा पूरा दिन चला जाएगा, नई क्लास का पढ़ाऊंगा, इसीलिए प्रॉब्लम हो जाती है ना। ठीक है, लाइव में है, पूछ लो, खट्ट से बता दिया, खत्म। चलो 9वां क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.3 का, प्रूव दैट ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स। ये पूछा जा रहा है, प्रूव करना है आपको। कर लोगे? जितने लोग कर पाएंगे भैया बता दो, नहीं कर पाएंगे तो भी बता दो। जितने लोग कर पाएंगे बता दो। बता दो अगर ना कर पाओ तो। सिंपल है, जब ऐसी कंडीशन दी रहे ना, तो आप एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स मान लो, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स मान लो, अपने मन से उठा लो, कुछ भी उठा लो। हाँ कर लोगे तो बहुत अच्छी बात, नहीं कर पाओगे तो मैं बता देता हूं। लेट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा हमने मान लिया कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, वे हैव एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे माना गया है, कुछ भी मान लो, 1 to 1, कुछ भी मान लो, अपने मन से उठा के कोई भी वैल्यू रख दो, 0 1 1, 0 1 1 और 2 1 1, ये मान लिया गया। अब बताओ कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसी के लिए आपको ए इनवर्स का ट्रांसपोज निकालना है, फिर ए ट्रांसपोज का इनवर्स निकालना है। क्या दोनों वैष्णवी क्या करोगे, ए को कोई भी मैट्रिक्स मान कर लेंगे, हाँ कुछ भी मान लो,
जिसे हमने अपने मन से ही माना हुआ है। अब इसका ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स तो निकाल ही लोगे ना। जब ए इनवर्स निकालोगे तुम लोग, देखो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले मॉड ए चाहिए। मॉड ए निकालो। मॉड ए इसका आएगा कितना, 1 1 माइनस 1 माइनस का 0 प्लस का 2 2 माइनस 1 सिंपल। मॉड ए आ जाएगा हमारा कितना, 2। कर लो यार, इतना तो कम दिमाग नहीं चलता होगा। ये 0 हो जाएगा, वो 2 2 जा 4, अरे वो 2 माइनस 1 2, 1 बचेगा 2 बचेगा। ठीक, नाउ कोफैक्टर निकालो। नाउ कोफैक्टर ऑफ ए का कोफैक्टर निकालो। कोफैक्टर निकालोगे तो ये कितना आएगा, मैं निकाल के देखा हुआ हूँ, इसे डायरेक्ट बता देता हूँ। -2 -1 1 3 1 -1 1। एडजॉइंट निकाल लो, इसका जस्ट इनवर्स होता है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, इनवर्स कर रहे हैं सॉरी, ट्रांसपोज होता है। 0 -1 1 2 1 -1 -2 3 1। ए इनवर्स निकालोगे तो कितना बचेगा, एडजॉइंट ऑफ ए मतलब 1/2, 1 मॉड ए होता है ना, 1/2 0 2 -2 -1 1 3 1 -1 1। 2 से भाग कर दो, 2 से भाग कर दो, या ऐसे ही रहने दो, छोड़ दो। ए इनवर्स हो गया। अब ए इनवर्स का ट्रांसपोज निकालोगे। अगर मैं ए इनवर्स का ट्रांसपोज निकाल दूं, ए इनवर्स का ट्रांसपोज तो 1/2 रह जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। 2 2 0 2 -2 -1 1 3 और 1 -1 1, ये हो जाएगा। ठीक, ए ट्रांसपोज का इनवर्स। इसी प्रकार ए ट्रांसपोज निकाल लो। ए ट्रांसपोज लिखोगे, ए दिया गया, ए मान लिए हो, ए इज इक्वल टू माने हो, इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1 0 2 2 1 1 1 1 1। ऐसे ही ए ट्रांसपोज, अब इसका मॉड ए निकालोगे तो ये भी 2 ही आएगा, 2 ही आएगा, करके देख लो। एंड ए ट्रांसपोज का इनवर्स निकालोगे, तो ये आएगा आपका 1/2 0 2 -2 -1 1 3 और 1 -1 1। इनवर्स तो निकालना सभी जान गए ना। ये अगर दिया गया है कोई भी मैट्रिक्स तो उसका इनवर्स निकालना तो सबको आता है, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको इनवर्स निकालना ना आता हो ना। सो 10वां क्या करा है, ए इक्वल टू दिया गया है, हेयर ए इज इक्वल टू ABCD, देन ए इज, दैट सिंपल है यार, छोड़ो, खत्म, टाइम्ड। नहीं, खत्म हो गया। ठीक है, कल पढ़ाएंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स, याद रखना, कल जो क्लास चलेगी रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स कल, ठीक है। कल रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाएंगे, नोट डाउन कर लो और सब लोग बता दो समझ में आ गया हो तो मैं बंद कर दूं क्लास। आज की क्लास बहुत अच्छी रही, आप लोगों को उम्मीद करते हैं समझ में भी आया होगा हर चीज़, जितनी चीज़ पढ़ाई गई, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपका छूट गया होगा। ठीक है, आई थिंक काफ़ी लोग जा भी चुके हैं ना, थक गए होंगे बेचारे 1 घंटे 20 मिनट से पढ़ते पढ़ते। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? कुछ ही बच्चे बैठे भी हैं। यस सर, समझ में आ गया, शिवांगी, वैष्णवी, चलो बहुत बढ़िया। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन तो आगे आएगा ना, क्या चिंता करते हो, कल बताएंगे, कल बताएंगे भाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, कल कल कल
सब आएगा समझ में, एक भी नहीं छूटेगा। रैंक ऑफ मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन खूब जम के करेंगे, जम के करेंगे, ठीक है। मोहित समझ आ गया, बहुत बढ़िया। अच्छा मेरी बुक में पढ़े, हाँ ठीक है, किसी किसी बुक में आगे दिया रहता है, पीछे दिया रहता है, छोड़ो उसको। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, देखो बुक का काम है, कोई आगे छाप देता है, कोई पीछे छाप देता है, बट जब एक टीचर पढ़ाता है ना, तो वो इसलिए पढ़ाता है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। बच्चा चाहे तो बुक से भी पढ़ सकता है, एंड काफ़ी बच्चे पढ़ भी लेते हैं, लेकिन जब एक टीचर पढ़ाता है ना, तो एक सीक्वेंस बना के पढ़ाता है। कभी कभी देखो टीचर पढ़ा देता है, दूसरा चैप्टर पहले पढ़ा देता है, बाद में पहला चैप्टर पढ़ाता है, कभी कभी। तो ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि वो दूसरे चैप्टर पढ़ने के बाद ही पहला चैप्टर समझ में आ रहा होता है आपको, इसलिए पढ़ाता है, ठीक है।